नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सीलिंग से अपनी जमीन को कैसे छुड़ाएं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सीलिंग क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। अब बात आती है, कुछ सब्सक्राइबर का यह सवाल है कि सर, अगर मेरा जमीन सीलिंग में चला गया है तो फिर हम उसे कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना है कि सीलिंग में जो जमीन जाती है तो क्यों जाती है। अगर सरकार किसी जमीन को सीलिंग में ले लेती है तो आखिर क्यों, इसको पहले समझना है। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जिस जमीन पर कोई दखल कब्जा किए हुए है और उसके पास ना ही कोई दस्तावेज है ना ही कोई प्रमाण है, कुछ नहीं है, लेकिन वह सरकारी जमीन है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है कि अब खोजबीन कर रही है कि सरकारी जमीन कहाँ कहाँ है। ठीक है, अगर उसका जो प्रूफ किसी के पास नहीं होता है, कोई फाइट करने वाला नहीं होता है और वैसी जमीन जो है कोई दखल कब्जा करके रखे हुए रहता है, तो वैसी जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेती है और उसे सील कर देती है, तो वह जमीन सीलिंग में जाता है। अब कुछ जमीन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई जमीन जो है यूं कहे तो नीलाम का नाम सुने होंगे कि नीलामी होती है। तो नीलामी से पूर्व कुछ जमीन ऐसे हैं जिन्हें सरकार अपने अंडर लेती है और सीलिंग में करके फिर उसकी बंदोबस्ती करती है। तो बंदोबस्ती करके फिर जिन्हें भी देना होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को देना हो या फिर मान लीजिए जो भूमिहीन है उन्हें देना हो, तो वे क्या करते हैं कि बंदोबस्ती करके इस तरह की जमीन को सेल आउट करते हैं या फिर भूमिहीनों को देते हैं। तो सीलिंग में अगर मान लीजिए आपका जमीन किसी तरह से चला गया है तो सबसे पहले आपके पास प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दस्तावेज के रूप में आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका खतियानी जमीन है, और जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन जो है गैर मजरुआ होता है, तो गैर मजरुआ में भी दो कैटेगरी है, एक है गैर मजरुआ आम और एक है गैर मजरुआ खास। तो गैर मजरुआ आम जो है वह यूं समझिए तो पब्लिक के लिए, जितना उस पर सरकार का अधिकार होता है उतना ही पब्लिक का अधिकार होता है गैर मजरुआ आम पे। लेकिन खास जो होता है वह किसी न किसी खास व्यक्ति के नाम से या किसी न किसी खास ट्रस्ट के नाम से वैसे जमीन होते हैं, तो उन्हें वो गैर मजरुआ खास की कैटेगरी में रखते हैं। गैर मजरुआ खास उन्हें कहते हैं। तो कभी कभी अगर आपको देखिए, ये तो कंफ्यूजन सरकार के पास नहीं रहती है कि बिना वो क्लियर हुए क्लेरिफिकेशन के जो है वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाती है कि कोई जमीन अपने अंदर सीलिंग में ले लेती है। अगर वो सीलिंग में लेती है तो उनके पास प्रमाण होता है, तभी वो सीलिंग में लेते हैं। अब आप के पास आपको लगता है कि नहीं मेरे जमीन को सीलिंग में ले लिया गया, तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि नहीं ये जमीन जो है हमारा है, इस पे हक जो है हमारे परिवार का है। तो ये आपको पेश करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जमीन गैर मजरुआ खास है और वह आपके पूर्वज के नाम से है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसे गैर मजरुआ आम की कैटेगरी में देखकर सरकार ने उसे सील कर दिया है, सीलिंग में ले लिया है, तो ऐसे कंडीशन में गैर मजरुआ खास जमीन जो है आपके वंशज के नाम से, मतलब यूं कहे तो आपके जो पूर्वज होंगे उनके नाम से अगर है, और दस्तावेज जो भी है, चाहे आपका खतियानी है तो खतियान होना चाहिए, उसके साथ ही साथ लगान रसीद अगर आपका कटा हुआ है तो कब तक का कटा हुआ है, उस पर दखल कब्जा किसका था या फिर किसका है, ये आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, 100% आप प्रूव कर पाते हैं, स्पष्ट हो पाता है कि यह जमीन आपका है, तभी सरकार उसे छोड़ सकती है और आपके हक में दे सकती है। बिना प्रूव का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।